दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन रेलवे की एक छोटी सी गलती के कारण एक मामूली सा किसान पूरी एक शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का मालिक बन गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर हमको अंबानी और अडानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि मुकेश अंबानी के द्वारा किसी एक ट्रेन को खरीदा गया हो? तो इस सवाल का जवाब है कि आपने ये कभी भी नहीं सुना होगा कि मुकेश अंबानी ने किसी ट्रेन को खरीदा है, क्योंकि इंडियन रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें अगर आपके पास कितना भी पैसा है उसके बावजूद भी आप एक भी ट्रेन को नहीं खरीद सकते हो। जबकि मुकेश अंबानी जैसे बिजनेसमैन के पास हमें प्राइवेट जेट और लग्जरी कार का कलेक्शन तो जरूर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर मुकेश अंबानी के लिए भी ट्रेन को खरीद पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो फिर ऐसे में सवाल ये होता है कि एक मामूली इंसान आखिर कैसे एक शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का मालिक बन गया। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर कैसे एक मामूली सा किसान एक पूरी शताब्दी ट्रेन का मालिक बन गया। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है 2007 में, जहां पर लुधियाना के चंडीगढ़ रेल लाइन का काम शुरू हुआ था और इस दौरान रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा रेलवे लाइन को बिछाने के लिए किसानों से उनकी जमीन को खरीदा जा रहा था। और इसी बीच लुधियाना के कटान गांव में संपूर्ण सिंह की जमीन भी रेलवे के द्वारा ली गई। रेलवे डिपार्टमेंट ने संपूर्ण सिंह से 25 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से उनकी जमीन खरीदी और उस पर रेलवे लाइन को बिछाने का काम शुरू कर दिया और बाद में इस रेलवे लाइन पर ट्रेनों को चलाना भी शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों कुछ साल बाद संपूर्ण सिंह को एक काफी बड़ा झटका लगा और दोस्तों इस झटके का कारण था संपूर्ण सिंह के गांव के बगल वाला एक गांव, जो कि सबसे पहले तो ऐसा बताया जा रहा था कि शहर से काफी दूर है और उसकी जो जमीन है वो भी काफी ज्यादा कम उपजाऊ थी। लेकिन उसके बावजूद भी संपूर्ण सिंह को ये पता लगा कि रेलवे डिपार्टमेंट ने उसके बगल वाले गाँव की जमीन को पर एकड़ 71 लाख रुपए में खरीदा है, लेकिन संपूर्ण सिंह को 1 एकड़ जमीन के लिए केवल 25 लाख रुपए ही दिए गए थे। और दोस्तों इतना बड़ा झटका लगने के बाद जो संपूर्ण सिंह थे वो कोर्ट में पहुंच गए और कोर्ट में जाकर उन्होंने बताया कि उनका जमीन का जो मुआवजा उन्हें रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है वो काफी ज्यादा कम है। और कोर्ट में जाने के बाद रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा संपूर्ण सिंह की 1 एकड़ जमीन का जो रेट था, और कोर्ट में जाने के बाद रेलवे डिपार्टमेंट ने संपूर्ण सिंह की जमीन की मुआवजे की अमाउंट को बढ़ाकर 50 लाख रुपए पर एकड़ कर दिया। यानी कि पहले तो संपूर्ण सिंह की जो जमीन है वो रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से 25 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से खरीदी गई थी, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद रेलवे डिपार्टमेंट ने मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 25 लाख से 50 लाख कर दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी संपूर्ण सिंह दोबारा से कोर्ट पहुंच गए, क्योंकि उनके बगल वाले गांव में 1 एकड़ जमीन के लिए रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा 71 लाख रुपए दिए जा रहे थे। ऐसे में संपूर्ण सिंह 50 लाख रुपए के लिए भी खुश नहीं थे और दोबारा जब संपूर्ण सिंह कोर्ट पहुंचे तो इस बार रेलवे डिपार्टमेंट ने मुआवजे को बढ़ाकर 50 लाख से 1 करोड़ 47 लाख रुपए कर दिया। और कोर्ट ने 2015 तक रेलवे डिपार्टमेंट को संपूर्ण सिंह को पैसे चुकाने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 2017 तक भी रेलवे डिपार्टमेंट ने केवल 42 लाख रुपए ही संपूर्ण सिंह को दिए थे और 1 करोड़ 5 लाख रुपए अभी भी बाकी थे। इसी कारण कोर्ट ने ट्रेन को लुधियाना रेलवे स्टेशन पर जब्त करने का ऑर्डर दे दिया और इसके अलावा स्टेशन मास्टर ऑफिस को भी जब्त करने का ऑर्डर दे दिया। और दोस्तों कोर्ट से ये ऑर्डर लेकर आए संपूर्ण सिंह ने अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को सीज कर दिया और इस तरह संपूर्ण सिंह शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के मालिक बनने वाले एकमात्र व्यक्ति बन गए। लेकिन उसके बाद रेलवे ने कोर्ट में जाकर ट्रेन को छुड़वा लिया। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो मामला है वो अभी भी कोर्ट में है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो मामला है वो रेलवे के इतिहास में एक अनोखी घटना के रूप में दर्ज हो चुका है। और दोस्तों इस घटना के बाद भारत के कानूनी व्यवस्था को लेकर भी काफी ज्यादा तारीफ की गई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।